नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं रजत इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है आप लोगों के साथ वो होने वाला है हाउ टू कैलकुलेट अ लोड फॉर इन्वर्टर इन योर हाउस। ये आज का टॉपिक होने वाला है, मेरे इस वीडियो का आज का ये टॉपिक होने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके घर में कितनी चीजें इन्वर्टर से चलनी चाहिए और कितनी चीजों के लिए किस प्रकार का इन्वर्टर आप लोगों को प्रेफर करना चाहिए, किस प्रकार का इन्वर्टर लगवाना चाहिए। तो वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ कई सारी चीजें शेयर करते हैं। तो मान के चलते हैं कि आपका घर है 100 गज का। दोस्तों 100 गज का आपका घर है, क्या है 100 गज का आपका घर है जिसमें 4 कमरे हैं। मान लेते हैं हम 100 गज के घर में 4 कमरे हैं, तो 4 कमरों में कितने हो गए, 4 आपके फैन हो गए। क्या हो गए दोस्तों, 4 आपके फैन हो गए। 4 फैन का मतलब ये मान के चलते हैं कि आपके घर में 2 बीएलडीसी फैन होंगे और 2 नॉर्मल फैन होंगे। तो जो बीएलडीसी फैन होते हैं दोस्तों, बीएलडीसी फैन होते हैं, ये अमूमन आपके 30 वाट से लेकर के 35 वाट तक के ही आते हैं। ओके। और जो नॉर्मल फैन होते हैं वो दोस्तों आते हैं आपके 50 वाट से लेकर के 80 वाट तक के। क्या आते हैं दोस्तों, 80 वाट तक आते हैं। तो मान के चलते हैं आपके घर में 4 फैन है, मान के चलते हैं आपके घर में 4 फैन है जिसमें 2 बीएलडीसी फैन है, 2 आपके नॉर्मल फैन है। तो 2 नॉर्मल फैन है और नॉर्मल फैन का हम एक बीच का रेशियो ले लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में 70 वाट के 2 पैनल हैं, तो 70 वाट के 2 पैनल के हिसाब से 140 वाट ये आपका एक 2 कमरों का पंखों का लोड हो गया। दूसरे 2 कमरों के पंखों का लोड हो गया 30 दूनी 60 वाट। 2 पंखों का क्या हो गया, 60 वाट हो गया। ठीक है। अब मान के चलते हैं 4 कमरे हैं तो 4 ट्यूबलाइट होंगी, 20 वाट की 4 ट्यूबलाइट मान लेते हैं। 80 वाट का लोड और ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लाइट के लिए लाइट का लोड हो गया आपका 80 वाट। ठीक है। अब मान के चलते हैं कि आपके यहाँ बालकनी होगी, बाहर आउटर का एरिया होगा, वहां पे भी आप लोग एक 20 वाट का एडिशनल, एक तरीके से 20 वाट का एडिशनल एक आप लोग लोड मान के चलते हैं। अच्छा, मैं आपको वाटेज क्यों कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। पहले वाटेज इसलिए मैं दोस्तों कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि इन्वर्टर लगवाते समय आपको सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होती है वाट। वाट, आपके घर में कितना ज्यादा वाट का आप लोड इन्वर्टर के ऊपर डालना चाहते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। और दोस्तों एक बात जरूर याद रखिएगा, आपके घर में कोई भी लोड हो, 1000 वाट 2000 वाट जैसा भी लोड हो, आप पहले लोड कैलकुलेट करवाइए किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन से, फिर आप इन्वर्टर परचेस करने जाइए। तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप सही अपने हिसाब से आप सही प्रोडक्ट बाई कर पाएंगे, ना कि आप गलत प्रोडक्ट बाई कर पाएंगे। ठीक है। तो मान लीजिए 100 गज का घर था, 4 पंखे हो गए, 4 में से अपना 140 ये हो गया, 60 ये हो गया, 80 ये हो गया और 20 ये मान के चलते लाइटों का हो गया। हम 20 वाट एक कमरे की 20 वाट लाइट मान के चल रहे हैं दोस्तों, जो आप इन्वर्टर से लोड चलाना चाहोगे। तो कुल मिला के ये हो गया 100 वाट, 100 वाट ये हो गया, 140 वाट वो हो गया, 60 वाट ये हो गया, 140 को उसमें मिला देंगे 200 हो गया और 100 ये टोटल 300 वाट हो गया। मान के चलते हैं आपके घर में एक 100 गज के घर में 300 वाट का लोड हो गया। अब 300 वाट का लोड सिर्फ 300 वाट का लोड नहीं होगा दोस्तों, अब इसमें आप ऐड करिए, आप अपने घर में चलाएंगे चार्जर, आप फोन चार्ज करेंगे, आप लैपटॉप चार्ज करेंगे, आप कंप्यूटर चलाएंगे, है ना दोस्तों। तो वो लोड आप मान के चलते हैं कि हम वो आपका 100 वाट से लेकर के 150 वाट का आउटलोड ले लेते हैं। कि मान के चलिए लाइट नहीं आ रही तो आपने फोन चार्ज करना है, आपने लैपटॉप चार्ज करना है, कंप्यूटर चलाना है या कोई भी और ऐसी एसेसरीज चार्ज करनी है नॉर्मल जिंदगी में जो चलती हैं, ये सब आप लोगों ने क्या नाम से 100 वाट से लेकर के 150 वाट तक आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको जोड़ लीजिए, मान के चलते हैं हम 150 वाट मान लेते हैं, तो ये हो गया 450। अब क्या होगा, अब दोस्तों इसमें बहुत से लोगों क्या टीवी भी इन्वर्टर से कर देते हैं, तो टीवी भी अगर आप इन्वर्टर से ले लेते हो तो इसमें एक 100 वाट और ऐड कर दो। और 100 वाट ये मैं टीवी के लिए क्यों ऐड कर रहा हूँ, टीवी के लिए 100 वाट क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि टीवी सिर्फ टीवी नहीं चलती है दोस्तों, टीवी के साथ सेट टॉप बॉक्स भी लगा होगा, उसके साथ कई एक चीजें चलती है, इसलिए मैं 100 वाट ऐड कर रहा हूँ। तो ये टोटल आपका हो गया 550 वाट। क्या हो गया दोस्तों, 550 वाट हो गया। अब 550 वाट जो हो गया आपका, ये क्या हो गया, एक नॉर्मल घर में, एक नॉर्मल घर में जो लोड होता है वो 550 वाट का एक लोड होता है। जो एक 100 गज का घर है, मान के चलिए 100 आपका घर होगा, 100 गज का, 4 कमरे होंगे, लेटरिन बाथरूम किचन सब कुछ होगा, उसमें लाइटों का लोड मैंने ले लिया है 100 वाट का, पंखों का लोड ले लिया है मैंने 200 वाट का, उसके बाद आपकी चार्जिंग वगैरह का लोड ले लिया है मैंने 150 वाट का, उसके बाद आपकी टीवी का लोड ले लिया है मैंने 100 वाट का। टोटल हमारा 550 वाट आ रहा है। अब अगर 550 वाट का लोड आप कितनी देर तक आपका इन्वर्टर वेयर कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों।
अमूमन जो स्टार्टिंग होती है बैटरों की वो 160 AH से होती है। क्या तो मान के चलते हैं हम 160 AH की अपनी कोई अच्छी सी बैटरी ले ली हम लोगों ने और 950 VA का हमने इन्वर्टर ले लिया। क्या ले लिया? 950 VA का हम लोगों ने इन्वर्टर ले लिया। अब दोस्तों क्या बात होती है, 950 VA का जो इन्वर्टर होता है वो ज्यादा से ज्यादा 700 वाट का ही लोड वेयर कर सकता है, 700 वाट का ही लोड उठा सकता है। लेकिन दोस्तों 700 वाट का लोड वो कितनी देर तक उठा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये 700 वाट अगर आप इसमें इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 700 वाट की है दोस्तों। अब मैक्सिमम कैपेसिटी आप अगर इस पे डालोगे तो इसका जो बैटरी बैकअप टाइम हो जाएगा वो 2 घंटे से लेकर के 4 घंटे हो जाएगा। 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक ही चला पाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये क्यों लिया है, ये वाला सेटअप इसके लिए क्यों लिया है, क्योंकि अपना लोड कम है दोस्तों। क्या है, लोड कम है, 550 वाट का लोड है। तो ये अपना बैटरी का बैकअप क्या हो जाएगा, 4 से लेकर के 6 घंटे और बहुत अच्छी कंडीशन में 8 घंटे तक ये लोड उठा सकता है। अब मैंने बोला 8 घंटे तक, क्या ये 12 घंटे तक भी उठा सकता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो ये 550 वाट हम लोगों ने जो लोड कैलकुलेट किया है अभी अभी, ये टोटल लोड तो हम एक साथ इन्वर्टर पे डाल नहीं देंगे। चार मान लीजिए लाइट गई तो चारों पंखे भी जरूरी नहीं है कि चल रहे होंगे, या पूरी लाइटें भी जरूरी नहीं है कि चल रही होंगी, या सबके फोन ही नहीं चार्ज हो रहे होंगे, या फिर लैपटॉप ही सब कोई नहीं चार्ज कर रहा होगा, या टीवी पे ही खोल करके नहीं बैठा होगा कोई। तो ये होता है, मान लीजिए रनिंग जो लोड होता है वो ज्यादा से ज्यादा 300 वाट तक होगा आपका, 300 से लेकर के 350 वाट तक का ही आपका रनिंग लोड जो होगा वो 350 वाट तक का ही होगा। तो अब ये मान के चलिए कि 350 वाट तक का रनिंग लोड हो गया। रनिंग लोड के हिसाब से ही अब ये इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको 12 घंटे तक का हाईएस्ट बैटरी बैकअप दे सकता है ये इन्वर्टर। अब क्या है, ये हमने बात करी एक फ्लोर की, किसी का अगर एक फ्लोर का है, उसके यहाँ इतने कमरे हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो वो ये लोड ले सकता है, वो इस तरीके से अपने लोड निकाल करके इन्वर्टर खरीद सकता है। अब किसी के यहाँ 2 फ्लोर होंगे, किसी के यहाँ 3 होंगे, किसी का घर बड़ा होगा 200 गज का होगा, किसी के यहाँ 10 लोगों की फैमिली होगी, किसी के यहाँ 5 लोगों की फैमिली होगी। तो वो फैमिली के ऊपर वेयर करता है कि आपको यहाँ घर में कितने लोड का इन्वर्टर, कितने वाट का इन्वर्टर लगा होना चाहिए। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है आप लोगों को लोड के विषय में, आपके घर में किसी प्रकार से आप इन्वर्टर खरीदने चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि आपको कितना लोड, और आपके घर का लोड भी कैलकुलेट करके मैं आपको बता सकता हूँ, और कितना लोड आप लोगों को लगना चाहिए, कितने लोड का इन्वर्टर लेना चाहिए वो भी मैं गाइड कर दूंगा। कौन सी कंपनी का लेना चाहिए आपको लिए बेस्ट होगा वो भी मैं गाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर दोस्तों मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आता हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ शेयर करता रहता है, और रियल लाइफ इलेक्ट्रीशियन है तुम्हारा भाई। ओवर 7 ईयर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो 7 साल से ज्यादा का हमको एक्सपीरियंस है।